हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से ही होंगे। घर का काम हो या किचन का काम हो, हम सब लेडीज को किसी न किसी काम में परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन हम अपने कामों को कुछ टिप्स और हैक्स के थ्रू करें तो यही काम चुटकियों में और आसानी से हो जाते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स और हैक्स लेके आई हूँ जो आपके रोज के मुश्किल कामों को बहुत ही आसान बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न लगाते हुए देख लेते हैं कि आज की पहली टिप्स क्या है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारा चश्मा जो है ना वो ढीला हो जाता है और फिर बार बार नीचे गिरता रहता है और फिर हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे 2 रबड़ ले लेने हैं और फिर हमने क्या करना है कि इन रबड़ को देखिए, जिस तरीके से मैं चश्मे के ऊपर लपेट रही हूँ आपको भी इसी तरीके से लपेट लेना है। कई बार क्या होता है कि चश्मा बहुत ज़्यादा महंगा होता है और ग्लास सही से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जो चश्मा है वो साइड से ढीला हो जाता है। लेकिन महंगे चश्मे को फेंक भी नहीं सकते, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप इस आइडिया का यूज करके देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक साइड में इसको लगा लिया है और अच्छे से एडजस्ट भी कर लिया है। अब क्या करना है कि दूसरी वाली साइड में भी हमने रबड़ को इस तरह से इसके ऊपर लपेट लेना है और फिर अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है। रबड़ को मैंने कम से कम चश्मे पर 6 या 7 बार लपेटा है। ऐसे लपेटने से क्या होगा कि रबड़ जो है वो अच्छे से चश्मे पर एडजस्ट हो जाएगा और फिर इधर उधर हिलेगा नहीं। अगर आप इसे ढीला लपेटोगे तो ये फिर इधर उधर हिल जाएगा और फिर अच्छे से नहीं रह पाएगा। तो आपको इसको अच्छे से टाइट करके लपेटना है। देखिए, जिस तरीके से मैंने लपेटा है। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपके बहुत काम आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं दूसरी टिप्स क्या है। ये हमारी सॉक्स है। हम क्या करते हैं कि इनको जब हम धोते हैं ना तो ऐसे ही कहीं भी रख देते हैं और फिर जिसके कारण ये हमें ढूंढने पर मिलती ही नहीं है। कभी एक सॉक्स मिलती है तो कभी नहीं मिलती। तो इसके लिए हमने क्या करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमने दोनों सॉक्स को इस तरीके से इकट्ठा करके पकड़ लेना है और फिर जो 3 हिस्से हैं उनको इस तरीके से आगे कर लेना है और जो पीछे वाला हिस्सा है इसको देखो ऐसे मोड़ना है। देखिए, इस तरीके से। फ्रेंड्स, हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी होता ही होता है कि एक सॉक्स कभी ना कभी गुम होती ही है और फिर हमें टाइम पे मिलती ही नहीं है। लेकिन देखिए, इस तरीके से हम रखेंगे तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और कभी गुम नहीं होंगी। चलिए मैं आपको एक बार फिर करके बताती हूँ। देखिए, हमने इस तरीके से मोड़ना है। इस तरीके से अगर आप अपनी सॉक्स को इकट्ठा करके रखेंगे तो देखिए, ये दोनों एक ही सॉक्स लग रही है। आप कितना भी हिलाएं ये नहीं निकलेगी। अब आप इसे हैंगर में डालकर भी रख सकते हो या फिर फोल्ड करके भी रख सकते हो। आप कैसे भी रखें ये गुम नहीं होगी। कमेंट करके बताना कि आपको आइडिया कैसा लगा। ये जो सुई में धागा डालने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही आसान है। इससे छोटा बच्चा भी सुई में धागा बड़ी ही आसानी से डाल सकता है। इसके लिए हमें चाहिए राजमा का एक दाना यानी कि एक बीज और फिर हमें चाहिए पेंट करने वाला ब्रश। ब्रश से हमने एक बाल काट लेना है। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे झाड़ू का एक पतला सा बाल काट लेना है और फिर हमने क्या करना है कि इसको इस तरीके से मोड़ लेना है, यानी कि इसको यू शेप दे देना है। शेप देने के बाद हमने क्या करना है कि राजमा के बीज को लेना है और फिर इस पे हमने इसको टेप की सहायता से चिपका देना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे टेप ले ली है और इसको अच्छे से इस पे चिपका दिया है। इसी तरीके से आपको भी चिपका देना है। तो देखिए, हमारा टूल बनकर तैयार है। ये बहुत ही अच्छा और मजबूत टूल बनकर तैयार हुआ है। इससे आप अपनी छोटी से छोटी सुई में धागा बड़ी ही आसानी से डाल सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना छोटा सा बनकर तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो बालसा हमने डाला है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे दबा लेना है। इस तरह से दबाने से क्या होगा कि सुई में धागा एकदम आसान तरीके से डल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सुई को ले लिया है और आप देख पा रहे होंगे कि सुई इसमें एक बार में ही कितनी आसानी से अंदर चली गई है। इस तरीके से आप भी अपनी सुई को इसमें बड़े ही आराम से डाल सकते हो। अब हमने क्या करना है कि धागे को ले लेना है और फिर ये जो इसका बाल है ना, देखिए इस तरीके से हमने इसमें इसको ऐसे डाल लेना है और फिर दूसरी साइड इसको हमने खींच लेना है। तो हमारी सुई में धागा डल गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी सबसे छोटी वाली सुई में धागा डालकर बताया है। आपके पास कितनी भी छोटी सुई हो, बड़े ही आराम से आप धागा डाल सकते हो। अब सुई में तो हमारा धागा डल गया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो टूल हमने बना के तैयार किए है इसको हमने रख लेना है, यानी कि जब भी हम सुई में धागा डालेंगे ना तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा और प्यारा सा टूल बनकर तैयार हुआ है। कई बार क्या होता है कि सुई में धागा डालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसकी सहायता से हम बड़ी आसानी से छोटी सुई में धागा डाल सकते हैं।
आप इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये टिप्स पसंद आई या नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे एक टिफिन ले लिया है। मैंने इस टिफिन में अभी कुछ डाला नहीं है, आपको बताने के लिए इसे मैंने खाली ही रखा है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि हम इसमें कोई दाल सब्जी या कोई भी चीज डालते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका ढक्कन जो है वो ढीला पड़ गया होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि देखिए इस तरीके से हमने एक फॉइल पेपर काट लेना है। फॉइल पेपर को टिफिन या डब्बे से थोड़ा बड़ा ही काटना है ताकि वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। देखिए इस तरीके से आप टिफिन पर जब आप ढक्कन लगाओगे तो ढक्कन बिल्कुल फिट बैठेगा, ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। इससे कोई चीज जो है वो नीचे भी नहीं गिरेगी। अगर आप कहीं सफर पे जा रहे हैं तो इस तरीके से टिफिन या डब्बे को फॉइल पेपर से जरूर कवर करें। इससे क्या होता है कि कोई भी चीज जो है वो नीचे नहीं गिरती और हमारी दूसरी चीजें जो है वो खराब भी नहीं होती। अगर किसी भी डब्बे या टिफिन का ढक्कन ढीला पड़ गया है तो आप इस तरीके से उसे फॉइल पेपर से कवर करें, वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, एकदम से एडजस्ट हो जाएगा। अगर टिप्स थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कपड़े धोने का ऐसा लिक्विड बनाकर बताऊंगी जो आपको धोबी भी नहीं बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक खाली बर्तन ले लेना है और फिर वॉशिंग पाउडर ले लेना है। आप यहाँ पे कोई भी वॉशिंग पाउडर ले सकते हो जो आपके पास है। तो देखिए 2 चम्मच मैंने सर्फ एक्सेल के भर के डाल लिए हैं। अब आपने क्या करना है कि 1 चम्मच नमक का ले लेना है और उसमें 1 चम्मच नमक डाल लेना है। नमक कपड़े से दाग धब्बे निकालने में मदद करता है और कपड़ों का रंग भी नहीं निकलता है। अब आपने मीठा सोडा लेना है और इसके 2 चम्मच डाल लेने हैं। मीठा सोडा सफेद कपड़ों को दूध जैसा चमकदार बना देता है और दाग धब्बों को भी निकालता है। अब आपने क्या करना है कि सिरका ले लेना है और सिरके के 2 चम्मच इसमें डाल लेने हैं। कपड़ों पर कितनी भी चिकनाई हो या कपड़े कितने भी गंदे हो, सिरका उसे खींचकर बाहर निकाल देता है और कपड़ों को एकदम से मुलायम बना देता है। वॉशिंग मशीन के छेदों में जो गंदगी जमा होती है, सिरका उसे खींचकर बाहर निकाल देता है। तो सिरका बहुत ही बढ़िया काम करता है। अब आपने इसमें अपनी जरूरत के अनुसार पानी डाल लेना है और फिर अच्छे से इस मिश्रण को मिक्स कर लेना है। ये जादुई लिक्विड बहुत ही कमाल का है। जब आप इसे यूज करोगे तो आप हैरान रह जाओगे। कपड़ों में कितनी भी ज्यादा मैल जमी हो या चिकनाहट हो, ये लिक्विड उसे एकदम से खींचकर बाहर निकाल देगा। गंदे से गंदा कपड़ा भी चमकदार और नरम हो जाएगा। मैं हमेशा ही कपड़े धोने के लिए इस लिक्विड का इस्तेमाल करती हूँ और आप यकीन मानिए ये बहुत बढ़िया से काम करता है। अब आपने क्या करना है कि एक खाली बोतल ले लेनी है और इस लिक्विड को बोतल में भर के रख लेना है। सफेद कपड़ों में जो गंदगी जम जाती है, ये लिक्विड उसे एकदम से खत्म कर देगा। आपने देखा होगा कि सफेद कपड़ों की कॉलर और आगे से बाजू एकदम से गंदे पड़ जाते हैं, उनमें गंदगी जो है वो जम जाती है, लेकिन इस लिक्विड से वो निकलने वाली है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने इसको वॉशिंग मशीन में और बिना वॉशिंग मशीन के कैसे यूज करना है। अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि इसके बाउल में वॉशिंग पाउडर डाल लेना है। तो देखिए मैंने पहले से ही वॉशिंग पाउडर डाल लिया है। अब क्या करना है कि मशीन में पानी डालना शुरू कर देना है। तो देखिए मैंने मशीन का पानी भी डालना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप इस लिक्विड को एक बार यूज कर लोगे तो आप बार बार इसे बनाओगे। ये इतने बढ़िया से काम करता है। कपड़े एकदम से चमकदार हो जाएंगे और सफेद कपड़े तो दूध की तरह सफेद हो जाएंगे। जितने पानी की जरूरत है उस हिसाब से पानी डाल लेना है और फिर आपने क्या करना है कि लिक्विड को ले लेना है। डालने से पहले आपने क्या करना है कि इस तरीके से इसको अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लेना है। अब आपने क्या करना है कि कपड़े धोने वाले लिक्विड को इस तरीके से वॉशिंग मशीन के अंदर डाल लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे 3 ढक्कन भर के डाले हैं। अगर कपड़े ज्यादा हैं तो आपने क्या करना है कि लिक्विड को थोड़ा ज्यादा डाल लेना है। अगर बिना वॉशिंग मशीन के कपड़ों को धो रहे हैं तो आपने क्या करना है कि किसी टब या बाल्टी में पहले पानी डाल लेना है और फिर कपड़ों को, और फिर इस लिक्विड को कपड़ों के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और 15 या 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आप देखोगे कि आपके कपड़ों का मैल एकदम से निकल जाएगा और एकदम से कपड़े चमकदार हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।